हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर? केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। चैप्टर नंबर 1 होगा आज। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। ठीक, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है। अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे टॉपिक हम समझाते जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ। अब देखो, पदार्थ आपको पता है, दुनिया में जो भी चीज है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये सब 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम सिर्फ यही बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें जिसमें दो या दो यानी कि दो पदार्थ मिला और एक दूसरे पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जैसे हम लोग अगर मान लो एक बेसिक एग्जांपल दें। ठीक, जैसे अगर हम लोग दाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो दाल बनाने से पहले क्या सब करते हैं? पानी लेते हैं और फिर उसमें दाल, इसमें साथ और भी अन्य पदार्थ डालते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक। तो ये सब जितना भी पदार्थ है वो क्या हो गया? अभिकारक हो गया। तो है ना, इसमें दो या तीन या चार यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिला और एक नया पदार्थ का निर्माण किया, जिसे हम लोग दाल बोलते हैं। ऐसे आप केमिस्ट्री में देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है कि 2H2O प्लस O2 को जब हम लोग मिलाते हैं, जब मिलता है तो यह जल बनाता है। ये क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? जल। तो आप यहां से एक ये भी याद रखिएगा, जल का यानी कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। अब बोलिएगा कि सर ये टू कहाँ गया? तो इस समीकरण को क्या क्या है? संतुलित किया गया है। ठीक, तो ये भी हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कि संतुलित क्या होती है, असंतुलित। तो अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया समझने में किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं ना, सिर्फ इसको याद रखना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, सिंपल सा है, ज्यादा ये नहीं है। चलो अब आगे हम देखते हैं। इसको जो है, इसे हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? अभी जैसे बताए दाल बनाना, या फिर देखो जैसे मनुष्य सांस लेना। आपको पता है कि जब मनुष्य हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते हैं ना? तो लिए कौन सा और निकला कौन सा? मेरे जब हम श्वसन का प्रक्रिया किए यानी श्वसन कर रहे थे, तो हम ले रहे हैं क्या? वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी चेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन लिए, ये भी अभिक्रिया हुआ और उसके बाद क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम शरीर में खाते हैं, सब जो भी पदार्थ हमें मिलता है, जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, वो पचता है। तो वो भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि उसके बाद भोजन का पकना। अभी जैसे बताए, भोजन में जैसे दाल चावल दिए, पक के नया पदार्थ हमको मिल गया खाने के लिए, तो वो भी क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। वायु के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। जैसे अगर हम रॉड को ऐसे अगर कहीं पे रख देते हैं, नया रॉड खरीद के लाओ
और देखेगा कि एक हफ्ता या 2 दिन 3 दिन बाद इस पे ऐसे ऐसे छोटा 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 क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि रिएक्शन कर रही है, कर रहा है ना, वायु के साथ, जल के साथ। तो फिर वायु के संपर्क में आने पे लोहे में जंग लगना, ये आपको पता है, देखा होगा खिड़की में, गेट के पास जो भी खुला ओपन में अगर लोहा रखे रहते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। नोट, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। ये भी याद करने वाली बात है, याद नहीं, ध्यान रखने वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। ये नहीं कि कहीं पे अभिक्रिया लिखा हो तो ये पता है, कहीं अगर परिवर्तन लिख दे तो सर ये परिवर्तन क्या होता है, तो दोनों का एक ही नाम है, ठीक। चलो तब हम आगे देखते हैं। आगे मेरा है रासायनिक समीकरण। अभी हम बताए थे कि समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। जैसे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारण को और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक को सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब भौतिक अवस्था क्या होती है वो शायद आपको पता ही होगा, ठीक। जैसे हम देखेंगे, देखो 1 मिनट। जैसे देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, क्या करते हैं, वायु ऑक्सीजन में दहन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी को, जैसे हम मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, अभिकारक है ना, इसको हम बोल सकते हैं अभिकारक। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो ये भी क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों के बीच ही रिएक्शन हो रही है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है, हो रहा है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ जब दहन करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये और ये क्या है, आपको उत्पाद है, इसी को बोलते हैं प्रतिफल भी बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये चीज सब आपको याद रखना है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अब बोल रहा है क्या, देखो यहां तक तो समझ गए। अब बोल रहा है क्या कि उसको सूत्र के इस्तेमाल किया जाता है। अब सूत्र में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है ना, प्लस किसके साथ जल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। जब ये जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक। और ये क्या हो गया, उत्पाद या फिर प्रतिफल, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या है ना, कि इसमें बोल रहा है कि अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक। तो अवस्था को हम कैसे दर्शाएंगे जी, जैसे देखो सॉलिड, सॉलिड को किससे दर्शाएंगे, एस, लिक्विड को आई से, गैस को जी से, और जलीय विलयन जो है उसको ए क्यू से दर्शाएंगे, ठीक। तो आपको रासायनिक समीकरण समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलो हम देखते हैं आगे। अगला मेरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे, ठीक। तो हम देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीख रहे थे। तो जैसे कि देखो, एक हम समीकरण बनाते हैं, Fe प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 और प्लस H2। जब लोहा को H2O जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2O। अब देखो इसको हम लोग जो है संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तत्व इधर लिख लेते हैं, अभिकारक जो है, अब प्रतिफल जो आया उसको हम इस साइड लिखेंगे,
ठीक। अब देखो तत्व में क्या था, एफ ई, एफ ई लिख लेंगे। फिर क्या था, एच। फिर क्या था, ओ। और कोई नहीं था, इतना ही था ना। ठीक। अब देखो अभी कारक में इसका कितना कितना एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास था। ठीक, यानी कि एटम था। एटम, एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु। कितना कितना परमाणु है। तो जैसे Fe का इधर कितना दिख रहा है, एक, कुछ नहीं है तो मतलब एक है। और इधर H2 का, तो H2 का कितना था, टू लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना था, टू था। फिर O एक था। अब देखो उत्पाद में हमको क्या सब मिला है, F3 हो गया। क्या हो गया, F3 मिल गया। O4 मिल गया, O4 मिल गया। और H2, तो ये H2। अब देखो H2 इधर, H2 इधर सेम था, तो हमको चेंज किस में करना है, O में करना है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3Fe मिल गया प्लस। अब देखो यहाँ O को क्या करना है, 4 करना है। तो यहाँ तो हम लगा नहीं सकते हैं, लगाना यही है। तो यहाँ 4H2O लिख सकते हैं। अब ये दोनों का हो गया ना। तो अब देखो जब इधर हम 4 लगाए तो Fe3O4 मिल गया प्लस। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, ये दो और ये कितना हो गया, चार दो छह हो गया। तो यहाँ पे 4H2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि कैसे संतुलित करना है, किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत नहीं ना। तो चलो हम आगे देखते हैं। ऐसे ये रहेगा कुछ एग्जाम्पल। और जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। जब दोनों आपस में रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है, जल। इसी को इंग्लिश में लिखेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया, जल यानी वाटर। अब देखो इसको अगर संतुलित करने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे हम, इधर देखो H2 है और O सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल है, लेकिन H2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, बस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लास्टिक की चीज है, आप हमेशा इसको बनाते रहिएगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिया है। बस यहाँ आप समझो कि कैसे संतुलित करते हैं नहीं करते हैं, और उसको आप देखो बना के खुद से। डॉट आता है तो कमेंट में बताना, हम बताएंगे जरूर। अगला देखते हैं। अगला मेरा है अभिक्रियाओं में परिवर्तन। अभिक्रियाओं में परिवर्तन देखने के निम्नलिखित तरीके तरीके हैं। यानी कि जब अभिक्रिया होती है, जब दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं, उसमें निम्न तरीके देखने को, जिसमें से मुख्यतः तीन तरीके होते हैं। जैसे रंग में परिवर्तन। जैसे यही बात अभी बोले कि अगर हम रॉड को, अगर कोई सरिया है, रॉड है, इसको हम लोहा है, Fe है, इसको क्या करेंगे हम, अगर छोड़ दिए खुले वायु में, तो ये वायु के साथ संपर्क करके रिएक्शन करेगी, यानी कि अभिक्रिया करेगी, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाता है। और इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, यानी कलर कर देते हैं, करते हैं ना। तो रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, पहले कैसा था उसके बाद कैसे हो जाता है। जैसे फूड को बना रहे हैं, फूड जब बनाते हैं, या फिर वाटर है, या फिर वाटर में अगर वाटर को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी अवस्था परिवर्तन। जैसे देखो अवस्था परिवर्तन, ये वाटर है यानी जल। इसको जब अगर हम फ्रिज में रख दें तो ये जब आइस बन जाता है, जब आइस यानी बर्फ बन जाता है, तो फिर ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, ये ठोस हो गया। ठोस की अवस्था क्या है, और ये क्या था, लिक्विड था ना। और उसके बाद तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे कोई चीज अगर वाटर में ही देख लेते हैं तो इसका तापमान का क्या होगा, कम हो जाएगा।
इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम होगा, यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है या 0 डिग्री पे बर्फ बनना स्टार्ट होता है, और ये वाटर इससे ऊपर रहता है, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये सब छोटा छोटा नोट है, ये आपके रियल लाइफ में भी होता है। तो ये आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आप रियलाइज कर सकते हो कि सर सही बता रहे हैं। बाकी चलो आगे देखते हैं। अगला मेरा है, अभिकारक किसे कहते हैं। अभी बताए थे अभिकारक किसे कहते हैं। वो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Mg+O2, अभी बताए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये दोनों पदार्थ क्या कर रहे हैं, आपस में भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे देखो H+O यानी कि 2H, तो क्या बनाता है H2O। तो ये दोनों क्या क्या आपस में भाग लिए, तो ये भी क्या हो गया, अभिकारक हो गया, हो गया। अब देखो एग्जाम्पल में ये भी समझ में आ गया, जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक फॉर्मूला था। अब उत्पाद किसी को बोलते हैं, उत्पाद। अब देखो यही दोनों रिएक्शन क्या, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, जल। तो ये जल जो है यानी वाटर जो है, ये क्या है, तो यही तो पर उत्पाद है। इसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या फिर इसी को प्रतिफल भी बोलते हैं। किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ये भी समझ में आ गया, उत्पाद किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दौरान नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्माण होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक, तो अगला मेरा टॉपिक है कंकालीन समीकरण किसे कहते हैं। अब देखो कंकालीन समीकरण किसे कहते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अणु का बराबर न होना उसे कंकालीन समीकरण कहते हैं, जिसे हम असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। अब देखो इसी को असंतुलित समीकरण बोल देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण कैसे बोलेंगे, वैसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ एटम यानी कि परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे हम असंतुलित, इसी को कंकाल समीकरण भी बोलते हैं। तो या तो आपको ये पूछ देगा या फिर ये पूछेगा, दोनों का एक ही बात है। दूसरे तरफ से हम कह सकते हैं कि असंतुलित समीकरण कंकाल समीकरण कहते हैं। जैसे देखो Mg+O2 जब रिएक्शन करता है तो MgO बनाता है। तो यहाँ Mg क्या है, एक है, और ऑक्सीजन यहाँ एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है। तो ये संतुलित नहीं ना है, क्योंकि दोनों तरफ संतुलित होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो गया, कंका कंकालीन समीकरण हो गया। ठीक, समझ में आ गया, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। वैसी समीकरण जिनका दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर न हो, देखो वैसी समीकरण, वैसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल, यानी अभिकारक और प्रतिफल के दोनों साइड, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होते हैं, वैसी समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित, असंतुलित या कंकालीन समीकरण कहते हैं। अब समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब मेरा एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद आगे क्लास में देखेंगे। तो आज का ये है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिले, ठीक, दो पदार्थ मिले और एक पदार्थ का निर्माण हो, वैसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, समझने में दिक्कत नहीं ना? जैसे देखो, जब ऑक्सीजन और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ना? तो मिला तो दो गो, लेकिन हमको मिला कितना? अभिक्रिया तो दो गो क्या था, लेकिन मिला हमको एक। जैसे जैसे वही सेम एग्जांपल, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, मिलता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो यहाँ भी दो मिला लेकिन हमको एक ही मिला, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है। क्या? वैसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है उसे उसमें छिपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसमें छिपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसमें छिपी अभिक्रिया को संयोजित अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत? जैसे एग्जांपल, CH4 + O2 को रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 + H2O जल और प्लस उष्मा निकलती है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ने में अच्छा लग रही है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। ठीक, आगे की क्लास में हम केमिस्ट्री का इससे आगे का पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर।